Well, so hello and welcome to my YouTube channel धवल शर्मा Vlogs and I hope you guys are doing good। तो आज है वेडनेसडे और टाइम हो गया है 3:30। रात के 3:30 हो रहा है अभी। और ये मेरे ऑफिस आने का टाइम है। और मैं अभी व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं बनाया था। लास्ट व्लॉग बनाया था मैंने लास्ट टू लास्ट सैटरडे, जब मैं ऑफिस गया था। मोटो ब्लॉग किया था, भाई को मिला था, फिर हम लोग F3 मोटर्स गए थे। तो मैंने जितना भी कुछ शूट किया था मैंने आपको एक ब्लॉग के थ्रू बताया। उसके बाद मुझे ज़रा भी टाइम मिला नहीं। ऐसा नहीं था कि मुझे व्लॉग बनाना नहीं था, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि गर्मी अचानक से बढ़ गई, टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, हीट वेव हो गई। तो पहले शाम के 4-5 बजे में मैनेज कर सकता था, मतलब ऑफिस से आने के बाद में फिर मैं व्लॉग बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। बट अभी ऐसा हो गया ना कि शाम के 6 या 7 बजे तक भी गर्मी इतनी रहती है, ह्यूमिडिटी इतनी रहती है कि व्लॉग नहीं बन पाता है। अभी भी अगर आप देखो तो पसीना आया हुआ है मुझे, गर्मी लग रही है। अब व्लॉग बना रहे तो फैन बंद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आवाज़ आएगी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बाइक लेके जा रहा हूँ ऑफिस, तो आप लोग के लिए व्लॉग बनाता हूँ। मोटो व्लॉग भी करूँगा और इस टाइम अभी जाते टाइम भी मैं शूट करूँगा। तो आज मैं जो भी कुछ करूँगा, जैसे ऑफिस पहुँचा, फिर ऑफिस से जब निकलूंगा तब भी मैं व्लॉग बनाऊंगा। अगर कुछ प्लान बना, किधर जाना है, अगर कुछ चीज़ एक्सप्लोर करनी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने ब्लॉग के थ्रू। तो आप बने रहिए। तो मैं तो रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए, अभी निकलूंगा 10 मिनट में। 5 बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊंगा मैं आराम से, मेरे पास आधा घंटा रहेगा। आराम से फ्रेश होके फिर मैं लॉग इन करूंगा और अपना काम करूंगा। लेके जा रहा हूँ अपना टॉप बॉक्स। इसमें मेरा हेलमेट है, ये मेरा बैग है ऑफिस का। बैग चले जाएगा टॉप बॉक्स में, हेलमेट आ जाएगा। और टॉप बॉक्स ले जाने का रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि गर्मी है, मुझे कुछ अपने शोल्डर पे कैरी करना नहीं है। इसमें सामान आ जाएगा, पानी की बोतल भी आ जाएगी। और अगर आते टाइम अगर कुछ सामान लेके आना है मुझे, तो वो भी इसके अंदर इजीली आ जाएगा। तो चलते हैं अभी। मैं एक बार देख लेता हूँ घर पूरा लॉक करके, आपको नीचे मिलता हूँ, मोटो ब्लॉक करेंगे फिर। तो मैंने अभी टॉप बॉक्स माउंट कर दिया है, जैसा आप देख सकते हो। और बाइक को भी कोल्ड स्टार्ट करके रख दिया है मैंने अभी। तो उसको थोड़ा 2 मिनट रखता हूँ कोल्ड स्टार्ट करके, और फिर मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। और जो भी बात होगी अभी फोटो ब्लॉग में होगी। थैंक यू। सो वेलकम बैक गाइस। तो मैं अभी पहुंचने वाला हूँ पवई। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं जब घर से निकला, तब मैंने अपना कैमरा अपने हेलमेट पे माउंट किया। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। और मैं पूरे रास्ते बातें करते करते आ रहा हूँ। पूरे रास्ते मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने कैमरा ऑन किया नहीं था, क्योंकि मैं अभी साइड में रुका था। तब मुझे पता चला कि मैं कैमरा ऑन करना भूल गया। और मैं इस असम्पशन में था कि नहीं, कैमरा चालू है तो व्लॉग बन रहा है, मैं बातें कर रहा हूँ, दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जितना भी जो रास्ता था घर से लेके पवई तक का, ऑलमोस्ट 25 to 30 किलोमीटर्स, मैं सिर्फ अपने आप से ही बात कर रहा था। अब जाके मुझे पता चला कि नहीं, वो पूरा जो भी मैंने बातचीत की वो वेस्ट हो गई। बट कोई बात नहीं, अभी मैंने कैमरा ऑन कर लिया है, प्रॉपर्ली उसको चेक किया है। अब मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। तो मैं अभी हूँ पवई। पवई आईआईटी मेन गेट के सामने पहुँच गया हूँ। यहाँ से मेरा ऑफिस और 15 मिनट्स की दूरी पे है। तो इस टाइम पे सुबह के 4:30 बज रहे हैं। ऐसा लगता है पवई पूरा खाली, सिर्फ पवई नहीं, पूरा मुंबई ऐसा लगता है पूरा खाली रहता है। रोड्स पूरे खाली रहते हैं। तो एक अलग ही नज़ारा दिखता है यहाँ पे। तो मैं ज़्यादातर रात के टाइम पे शूट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लो लाइट रहती है। और फिर विजिबिलिटी भी कम रहती है, तो आप लोग को दिखाने के लिए भी कुछ रहेगा नहीं। बट इस बार मैंने सोचा कि नहीं, आपके लिए शूट तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इस टाइम पे भी कैमरा माउंट कर लिया अपने हेलमेट पे। सॉरी अगर थोड़ा वीडियो क्वालिटी अफेक्ट हो रहा हो, या थोड़े जिटर मार रहा हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट आई विल ट्राई कि एक अच्छा व्लॉग बन जाए ये।
तो मैं जब घर से निकला तब मैं क्या बातें कर रहा था मैं वो आपको अभी बता देता हूँ। तो क्या हो रहा था कि मैं इतने टाइम से व्लॉग बना नहीं पा रहा था। जो लास्ट व्लॉग मैंने बताया कि वो लास्ट सैटरडे को बनाया था मैंने, और उसके बाद मैं व्लॉग बना ही नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। टाइम का बहुत शॉर्टेज हो रहा है, प्लस गर्मी। जो सबसे बड़ा रीज़न है व्लॉग नहीं बनाने का वो है गर्मी। क्योंकि जब मैं ऑफिस से आता हूँ तब इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है ना कि मैं वापस नीचे उतरने का मन नहीं करता है, व्लॉग बनाने का ज़रा भी मन नहीं करता है। हीट वेव चालू है, और बदलापुर में स्पेशली जो टेम्परेचर है वो चल रहा है 42-44 के बीच में। तो आप इमेजिन कर लो कि अगर उस गर्मी में मैंने अगर वीडियो बनाया तो मेरी क्या हालत होगी। तो मैं इसलिए थोड़ा अवॉइड कर रहा था, बट लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इतना जो गैप है वो रखना सही नहीं है। अगर एक एक दो दो हफ्ते का गैप होने लगेगा तो वो फिर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ये यूट्यूब का इनिशिएटिव लिया है तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं इसे पूरे डेडिकेशन के साथ करूँ। तो अब मैंने डिसाइड किया कि जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, मैं आपके लिए व्लॉग बनाने वाला हूँ बॉस। और आपको हर अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ़िलहाल अभी प्लान ये है कि मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा 10 मिनट में। ऑफिस पहुँचने के बाद मैं अपना काम चालू करूँगा। फिर अगर मुझे ब्रेक में अगर वीडियो बनाने मिला तो मैं वीडियो बना के आपसे बात करूँगा। फिर 2:30 को मेरा लॉग आउट होगा, तब फिर से मैं कैमरा माउंट करूँगा अपने हेलमेट पे, और फिर तभी हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तो मैं इस वक्त हूँ पवई लेक के पास में। पवई लेक से फिर आ जाएगा JVLR साकिना का। वहाँ से फिर JVLR पे कंटिन्यू करके मैं पहुँच जाऊँगा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। वहाँ से फिर मेरा ऑफिस रहेगा 5 मिनट की दूरी पे। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट ऑफिस पहुँचता हूँ और फटाफट जाके लॉगिन करता हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी मेरी शिफ्ट ख़त्म हो जाए। क्योंकि बताओ क्या, ये एक्साइटमेंट मुझे रहने वाली है आज पूरा दिन, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक व्लॉग से अपना दिन स्टार्ट किया है, मुझे वो व्लॉग शिफ्ट के बाद भी कंटिन्यू करना है। तो ये एक्साइटमेंट पूरे 9 घंटे की शिफ्ट में रहने वाली है कि कब जल्दी जल्दी शिफ्ट ख़त्म होगी, कब जल्दी जल्दी मैं कैमरा माउंट करूँगा, फिर से हम लोग व्लॉग करेंगे, बात करेंगे। तो ये अच्छी बात है, मुझे ये एक्साइटमेंट हमेशा कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि अगर ये एक्साइटमेंट ज़रा भी कम हो गई तो फिर वो व्लॉग में कभी रह जाएगी। तो जो मैंने सोचा है, जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है, वो फिर पूरा हो नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा है कि इस एक्साइटमेंट को मैं कंटिन्यू रखूं और आप तक अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते रहूं, पहुंचाते रहूं आई मीन। तो अभी मैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करता हूँ ऑफिस की, और आपसे मिलता हूँ ब्रेक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूँ अभी अपने कैफेटेरिया में ऑफिस के। मेरा ब्रेक टाइम है, मुझे भूख लगी थी तो सोचा कुछ खा लूँ मैं। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, जब घर से निकला तब खाली पेट ही था। फिर ऑफिस पहुंचने के बाद में मैंने ऑफिस के बाहर एक चाय पी ली थी, और फिर टाइम कम था तो मैं कुछ खा नहीं पाया। तभी ब्रेक लिया मैंने, और मैं खा रहा हूँ मेदू वड़ा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मेदू वड़ा ऑफिस का। खाने में तो टेस्टी है, ठीक है। ब्रेकफास्ट के लिए तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन ही है। यूजली अगर मेरे को कुछ चेंज करना रहता है तो मैं वड़ा पाव खा लेता हूँ, मिसल पाव खा लेता हूँ, सैंडविच खा लेता हूँ। बट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मेदू वड़ा, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन डिश पसंद है ब्रेकफास्ट में। कभी मेदू वड़ा हो गया, कभी डोसा हो गया। तो यही है। और आज का राइड भी बहुत अच्छा रहा ऑफिस का, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं थी। अच्छा टेम्परेचर टेम्परेचर कम था, क्लाइमेट भी अच्छा था। तो मैं पहुंच गया था अपने टाइम पे ही। फिर आके लॉग इन किया, काम पे लगा। अभी ब्रेक है, पहले मैं खा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट ब्रेक पे मैं आपसे बात करता हूँ। और फिर उसके बाद में जब लॉग आउट होगा 2:30 बजे, तब तो बहुत सारी बातें होगी मोटो ब्लॉग के थ्रू। स्टे ट्यून्ड। सो वेलकम बैक। तो अभी मेरा लंच ब्रेक है, तो मैं नीचे आ गया। मैं कुछ खाता नहीं हूँ मेरे लंच ब्रेक में। जो मैंने ब्रेकफास्ट किया था उसमें मेरा पेट भर गया, और वो इनफ है, क्योंकि उसके बाद में मैं मैनेज कर सकता हूँ आधा पूरा दिन। तो 2:30 को मेरा लॉकआउट है। लॉकआउट करके घर जाऊँगा, घर जाके फिर आराम से मैं खाना खाऊँगा शाम को। फिर खाना खा के जल्दी सोना है, दूसरे दिन फिर से ऑफिस है। बट ये टाइम, ये हफ्ते में
मेरी 4 दिन छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। तो मैं मेक श्योर करूँगा कि आपके लिए चारों दिन कंसेक्यूटिव में आपके लिए व्लॉग्स लेके आऊँ। 3-4 कंटेंट रेडी है मेरे पास में, मुझे क्या दिखाना है आपको, तो उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। बस खाली मेरे को सामने वाले बंदे से बात करना है, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो उसी के पास है। तो आई मेक श्योर कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, आपके लिए रेगुलर व्लॉग्स लेके आऊँ, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दिखाऊँ। और अभी मैं थोड़ा चिल कर रहा हूँ यहाँ पे, आराम से बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा। 15 मिनट में मेरा ब्रेक खत्म हो जाएगा और मैं ऊपर चले जाऊँगा। तो मैं फिर आपको डायरेक्टली मिलूँगा 2:30 को लॉग आउट करने के बाद में। फोटो ब्लॉग करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जितना तेरा तू पेमेंट ऊपर रखेगा, उतना तेरी क्वालिटी अच्छा लगेगा, उसकी डॉक्यूमेंट के वीडियो हो। अच्छा। ओके। मैं अल्ट्रा पे इसके लिए नहीं रखता हूँ ना, क्योंकि वाइड एंगल नहीं आता उसको, इसके लिए। और मेरे को वाइड एंगल चाहिए रहता है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं ऑफिस से। हम लोग यानी कि मैं और कृष्णा, कृष्णा मेरा कलीग है, हम साथ में काम करते हैं। तो मैं कृष्णा को ड्रॉप करूँगा ऑन द वे। कृष्णा रहता है कोपर खेरने में, तो कोपर खेरने बदलापुर के रास्ते में ही आता है। तो मैंने सोचा कि चलो अकेले जाने से अच्छा है मैं उसको भी साथ में ले चलता हूँ, क्योंकि अ, उसके लिए भी थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। वो यूजुअली क्या करते हैं कि जो ऑफिस का ट्रांसपोर्ट है, जो 310 की बस रहती है ऑफिस की, वो उसमें चले जाता है यूजुअली। बट मैंने उसको बोला कि आज बाइक खाली है, तू साथ में आजा, मेरे को भी कंपनी मिल जाएगी, तुझे भी कंपनी रहेगी, रास्ता भी अच्छे से कट जाएगा और हम लोग टाइम के पहले घर भी पहुंच जाएंगे। तो क्या होता है कि वो जब 310 की बस पकड़ता है तो उसको घर पहुंचते पहुंचते हो जाते हैं 4:30-5। और मैं जब ट्रेन से जाता हूँ तो मुझे भी उतना ही टाइम लग जाता है। बट बाइक है, बाइक होने से ये एक चीज़ होती है कि टाइम बहुत बचता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हमको लगेगा यहाँ से कोपर खेरने पहुँचने में। डिपेंड करता है ट्रैफ़िक के ऊपर। अगर ट्रैफ़िक नहीं मिला तो 5-10 मिनट का और फ़र्क पड़ जाएगा। अगर ट्रैफ़िक मिला तो फिर आधा घंटा तो फॉर श्योर लगना ही है। बट लेकिन सही है, मैंने उसे बोला साथ में आजा, एक कंपनी हो जाएगी, बातें करते करते दोनों भाई चलेंगे और तू भी घर सेफ पहुंच जाएगा, मैं भी घर सेफ पहुंच जाऊंगा। और कृष्णा मुझे भी थोड़े टिप्स दे रहा था। वो मुझे बोल रहा था कि यूट्यूब चैनल है तो किस तरह के वीडियोस अपलोड करना चाहिए, किस तरह का रेजोल्यूशन सेट करना चाहिए। क्योंकि कृष्णा ने सिनेमैटिक का कोर्स किया है पूरे से, तो उसको बहुत अच्छा आइडिया है कि कैमरा मूवमेंट कैसा होना चाहिए, कैसा कैमरा पैन करना है, कौन सा रेजोल्यूशन होना चाहिए, क्या कैमरे की सेटिंग होना चाहिए। तो वो सारी टिप्स मुझे दे रहा था एंड आई विल यूटिलाइज ऑल द टिप्स अपने वीडियोस में। अभी और आने वाले जितने भी वीडियोस हैं मैं सब में उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने वाला हूँ। और एक और बात यह है कि कृष्णा का भी यूट्यूब चैनल है। वो बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाता है, बहुत अच्छे कंटेंट डालता है वो। और उसकी एडिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब आप उसके वीडियोस देखोगे तो आप एक कनेक्ट कर पाओगे। तो मैं क्या करूँगा, उसका जो यूट्यूब का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। उसके लिंक पे क्लिक करिए, उसके चैनल को विज़िट करिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जिस तरह से आप मुझे प्यार दे रहे हो, जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो मेरे व्लॉग्स के लिए, उस तरह सारे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट करिए। क्योंकि लोग बहुत मेहनत करते हैं यार। मैंने जब से यूट्यूब चैनल चालू किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि लोग सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोग पूरा डेडिकेशन के साथ में ये काम कर रहे हैं। तो अच्छा है, अच्छा लगता है। और मैं थोड़े टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ। बट मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि जो भी है, जैसा भी है, मैं पूरा अपना 100% देते रहूँ हमेशा। तो बस यही है। अब मैं निकला हूँ ऑफिस से, इसी डे लाइट का वेट कर रहा था। अभी आप देख सकते हो कि मैं सुबह इसी रास्ते से गया था, कितना अंधेरा था और विजिबिलिटी भी लो थी। बट अभी देखिए कितना लेट है, दोपहर का टाइम है,
फुल धूप है, ब्राइटनेस है और गर्मी तो है ही है बॉस, बट लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। बाइक पे रहता हूँ ना मैं, तो मैं सारी तकलीफ, सारे दर्द, सारा टेंशन भूल जाता हूँ। मेरा सच में ऐसे ही है, मैं जब बाइक पे रहता हूँ ना, मैं सारी अपनी चिंता भूल के सिर्फ बाइक पे कंसंट्रेट करता हूँ, रोड पे कंसंट्रेट करता हूँ और अपने आप बाइक चला के मज़े लेता हूँ, क्योंकि मुझे बाइकिंग बहुत पसंद है। मैं सोलो ट्रिप भी बहुत कर चुका हूँ पहले, अभी भी करता हूँ मैं, ग्रुप में राइड करता हूँ, तो ये चीज़ बहुत एक अलग ही तरह का सेटिस्फैक्शन देती है। तो बस यही है कि अपना पैशन फॉलो करो, जो अच्छा लगता है वो करो, जिसमें मन लगता है वैसा करो, बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा। तो अपनी जो फैमिली है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। मेरा कुछ ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मैं बिलीव करता हूँ स्लो एंड स्टडी विद द रेस वाला फंडा रखता हूँ मैं। धीरे धीरे मेहनत करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक दिन उस लेवल पे हम पहुंच ही जाएंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, फैमिली और ग्रो करेगी। और जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आई एम ऑल्सो ओपन फॉर फीडबैक। अगर आपका कुछ भी इनपुट है, आपको ऐसा लगता है कि ये कमी है या इस तरह से कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए, तो आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे शेयर करिए। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मुझे बोल सकते हो कि धवल इस चीज़ की कमी है, इसे डाल। तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। और आई होप ये आपको ये जो व्लॉग है आज का ये अच्छा ही लगा होगा। तो एज़ ऑलवेज इस व्लॉग को पसंद करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों और अपने फैमिली को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मैं अभी निकलता हूँ घर की तरफ, कृष्णा को ड्रॉप करता हूँ और मैं भी अपना घर पहुँचता हूँ। तो मैं भी घर पे आ गया हूँ वापस। मैं अभी जस्ट फ्रेश होके आया, शॉवर लिया मैंने, क्योंकि जिस तरह की गर्मी झेल के आ रहा हूँ और अब है, मुझे ऐसा लगता है कि कैब और ट्रेन से ट्रैवल करना ज़्यादा बेटर है। जब तक ये गर्मी कम नहीं हो जाती, तब तक ये धूप कम नहीं हो जाती, क्योंकि धूप तो लग ही रही थी, उसके साथ साथ गर्म हवा भी लग रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धूप लगे तो मैनेज हो जाए, गर्म हवा भी आ रही है ऊपर से। अब बाइक में भी हीटिंग इश्यूज हो रहे हैं, गर्म कर रही थी बाइक, तो मतलब धूप, गर्म हवा और बाइक का इंजन, तीनों साथ ही में गर्मी बढ़ा रहे थे। बट ठीक है, मैनेज हो गया। और मैं आया कुछ 4 बजे घर पे, 2:45 पर निकला था ऑफिस से, 2:30 लॉग आउट किया, 2:45 पर निकला। और मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी था, कृष्णा। हम लोग दोनों साथ में काम करते हैं, तो कृष्णा को मैंने ऑन द वे ड्रॉप किया। ही स्टेज इन कॉपर कैब में, वहाँ से उसको ड्रॉप करके मैं घर आ गया। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कृष्णा कभी एक्टिवा पे आया है, कृष्णा कभी कार लेके आया है, तो उसने मुझे ऑन द वे ड्रॉप किया है, फिर मैं घर पे आया हूँ दूसरे ट्रांसपोर्ट से। तो चलता है ऐसा। अब वो साथ में था तो एक कंपनी मिल गई। अच्छा लगा, बातें करते करते रोड कब पास हो गया पता भी नहीं चला। लेकिन जो भी था, जैसा भी था, अच्छे से हो गया। और देखते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग कब डालूंगा, उसका मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको सुबह बताया कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे मेरी छुट्टी है। तो मैं ट्राई करूँगा इन चारों दिन पे मैं वीडियोस डालूँ और आपको अच्छा सा कंटेंट बना के दूँ। और देखते हैं, आपने इतना सपोर्ट किया, आगे भी और सपोर्ट करिए। एंड एज ऑलवेज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।